आज वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मानचित्र कार्य संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में सबको मालूम मेरे प्यार जो 10 नंबर का मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है, 5 नंबर आपके इतिहास से और 5 नंबर भूगोल से। ठीक है, आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे किताब का जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का मानचित्र संबंधित प्रश्न है वो बताने वाला हूं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी में लेता हूं। मेरे प्यारों जो आपके जो बोर्ड एग्जाम में मानचित्र का प्रश्न आता है वो इतिहास से आता है और भूगोल से आता है। इतिहास में मात्र एक ही चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और उसी से आपके प्रश्न बनते हैं 5 नंबर के। और अगर हम बात करें भूगोल, तो भूगोल में आपके 3 चैप्टर के प्रश्न हैं, संसाधन एवं विकास, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है कृषि। इन्हीं तीनों चैप्टरों को मिला के 5 नंबर का आप लोगों का मानचित्र पूछता है। तो 5 नंबर इतिहास से और 5 नंबर भूगोल से मानचित्र संबंधित प्रश्न बनते हैं। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट मानचित्र प्रश्न बताने वाला हूं आप लोगों को, इससे बाहर नहीं। आज की इस वीडियो में 10 नंबर आप लोगों के मानचित्र संबंधित प्रश्न वाले बिल्कुल मैं पक्का कराने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसमें पॉइंट आता है कि भारत में नव जागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र। ठीक है, उसमें आपके भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला प्रश्न है उसको नोट कीजिए। यह प्रश्न इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं बनेगी, इस बात का दावा करता हूं मैं। प्रश्न पहला है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ। यह प्रश्न मेरे प्यार जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था तो वह है अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था, मैंने नाम बता दिया, मानचित्र पर इसका सही लोकेशन आपको बस बताना पड़ेगा। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, अमृतसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आता है, इस साल भी आपको एग्जाम में आने वाला है, तो इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें कि दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ था। यह प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, इस बात का दावा है मेरा। तो वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन का हुआ, चंपारण में हुआ। सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया या नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून भंग किया कहाँ पे महात्मा गांधी ने? दांडी में। कहाँ पे? दांडी में। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर अगर हम चौथा की बात करें तो प्रश्न नंबर चौथा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में। कहाँ पे मेरे प्यारों? कलकत्ता में। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न बताऊंगा इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इस बात का दावा है मेरा। पांचवा प्रश्न है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? सत्याग्रह तो वो अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न नंबर 6 है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना के कारण जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन को क्या किए? स्थगित कर दिए। तो यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 6। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ, और प्रश्न नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ किस स्थान पे? तो खेड़ा में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, खेड़ा गुजरात। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 8वां की तरफ। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में। बात आपको भी मालूम है, यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 8 ही प्रश्न है उसमें मेरे प्यारे बच्चों। जो अभी हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद जो था चैप्टर, उसका पहला पॉइंट था कि भारत में नव जागरण स्वतंत्रता संघर्ष केंद्र। ठीक है, उसमें 8 टॉपिक हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद उसी चैप्टर के
दूसरा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। यहाँ से तो प्रश्न बनना ही बनना है, उसको कौन रोकने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। वह स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में हुआ था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, प्रश्न नंबर पहला आपने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा नोट कीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1920 में, कहाँ पे हुआ मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। तो वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में हुआ था। तीसरा है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मतलब स्थापना हुआ। अब देखिए, दो प्रश्न है। वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ मुंबई में। ये दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए, दोनों ही प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? मद्रास में हुआ था। इसके बाद ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसके बाद 1929 वाला आ जाइए कि वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजें, 1920 में कलकत्ता में हुआ, 1927 में मद्रास में हुआ, 1929 में लाहौर में हुआ। ठीक है। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था। तो वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में समझौता हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके इतिहास के दोनों टॉपिक मैंने कवर करा दिया। 8 प्रश्न उसमें था, 6 प्रश्न, 14 प्रश्न में पूरा इतिहास के आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न जो है बिल्कुल क्लियर हो गए। अब आता है भूगोल। अब यहाँ से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों भूगोल। और भूगोल में आपका सबसे पहला पॉइंट जो वो संसाधन एवं विकास से है। इसमें पहला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको 5 प्रकार मृदाओं के प्रकार बताइए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, 5 मृदाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। अभी बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलोढ़ मृदा हुआ, काली मृदा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्राइट मृदा हुआ। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 मृदाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, किसी मानचित्र में पक्का पूछेगा। 5 में से एक जरूर से जरूर आपके आने वाले हैं, तो इनको आप तैयार कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला जल संसाधन। अगला जो टॉपिक है जल संसाधन है। बोलेगा कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पे मैं जो बांध बताऊंगा इसमें से एक बांध आपके एग्जाम में आना फिक्स है। ठीक है, हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध मानचित्र पे कहाँ है ये चीज आपको बताना ही पड़ेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आपका तुंगभद्रा बांध। तीसरा आपका जो है वो है आपका भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, और चौथा जो है आप लोगों का सलाल बांध। 5वां टिहरी बांध, और छठा जो है वह है सरदार सरोवर बांध, और 7वां है राणा प्रताप सागर बांध। अब यहाँ 7 प्रकार के बांध मैंने बता दिया। अब इन 7 प्रकार के बांधों को आपको लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए कि मानचित्र पे इनका लोकेशन कहाँ पे है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। जाके आप कोई भी प्रीवियस पेपर देख लेना, एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेगा। तो 7 आपको बांध मैंने बता दिया, 7 बांधों के लोकेशन आपको याद होने चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे बच्चों। तो जल संसाधन भी हो गया। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है कृषि से। अब कृषि से प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, जो कि पहला प्रश्न है यहाँ पे कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पंजाब। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पंजाब। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो पंजाब है। इसके बाद दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो है वो आपके क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल। देखिए यह प्रश्न है, यह प्रश्न मिस्टेक है, क्योंकि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप उसको उत्तर प्रदेश कीजिएगा, यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है,
क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश। गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। वहीं अगर हम बात करें जूट का, कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। इसके बाद है चौथा, चावल का उत्पादक राज्य। चावल का उत्पादक राज्य बिहार। तो बिहार में नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चावल का उत्पादक राज्य जो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कौन? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे लिख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5वां, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो मेरे प्यारे बच्चों गुजरात है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये टॉपिक भी मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। इतना प्रश्न अगर आपको तैयार है तो मानचित्र संबंधित प्रश्न इससे बाहर आने वाले नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितना प्रश्न बताया हूँ ये प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।